बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ये बात तो बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले को ना मानने की असल वजह मुस्लिम लीग नून का ये खौफ है कि कहीं 8 फरवरी के बंद डब्बे खुल ना जाएं। आज 20 जुलाई को मुस्लिम लीग नून के पास ऑप्शंस क्या है? देखिए, जिस तरह सर्दियों में चीज़ें सुकड़ जाती हैं, इसी तरीके से नून लीग के ऑप्शंस बहुत ही सुकड़ गए हैं, महदूद हो गए हैं। और सिर्फ नून लीग के नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी, क्योंकि अगर 8 फरवरी के इलेक्शन में एक मरबूत तरीके से, कोऑर्डिनेटेड तरीके से इलेक्शन का चोरी किया जाना साबित हो जाता है तो उसमें मुर्द इल्ज़ाम सिर्फ नून लीग तो नहीं है ना। नून लीग इलेक्शन कंडक्ट नहीं करा रही थी जी, वो तो इलेक्शन लड़ रही थी। अब उस इलेक्शन को कंडक्ट कौन करवा रहा था? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो फंसेंगे तो फिर दोनों। सही। और फिर अगर ये किसी और के ऊपर मुद्दा डालना चाहें, ये कहें हमारे साथ फलां भी था, फलां भी था, फलां भी था, फलां के इमाम पर, फलां के कहने पर, फलां के प्रेशर पर, ये पूरी कहानी हो सकती है। लेकिन ये जो चेन है, अब इसके शुरू होने का कभी इम्कान पैदा हो गया। लाहौर से जो इतलात आ रही हैं, एक तस्वीरी कैंपेन चली थी जी, मैंने उस वक्त भी कहा था, इट्स टू अर्ली टू से दैट। सही। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नई बन गई जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जी, और उनके साथ मरीम नवाज साहिबा का जिस तरीके से वो मिली और उनका ओथ टेकिंग सेरेमनी, उसके बाद टिकटॉक वीडियोस स्लो मोशन में 2 ख़वातीन चलती हुई आ रही हैं, तो मरीम नवाज साहिबा ने तो उसको अपने लिए बाकायदा एक फेम गेन इवेंट बनाने की कोशिश की जी। और उसके ऊपर बड़े बड़े जनाब गाने चल रहे हैं, पीछे म्यूज़िक चल रहा है और आलिया नीलम साहिबा और मरीम नवाज साहिबा आ रही हैं। तो नून लीग ने कहा कि जनाब साड़ी गल होगी टाइप और सब अच्छा है। और तस्वीरी कैंपेन जो पीटीआई वाले जो उसके ऊपर वो चला रहे थे कि माजी में वो आलिया नीलम साहिबा की कोई तस्वीर कुलसूम नवाज साहिबा और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, क्यों हो जनाब नून लीग की चीफ जस्टिस आ गई। अब बात ये है, उस वक्त भी मैंने कहा था इट्स टू अर्ली टू से दैट। अब इस वक्त एक बहुत ही डिफरेंट माहौल है और लाहौर हाई कोर्ट में जजेस, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी चीफ जस्टिस बनने के बाद आउट राइटली कोई ऐसे ऐसे स्टेप्स लेके उसके लिए कोर्ट नीचे संभालना, मामलात संभालना मुश्किल हो जाए। सही। अब नून लीग का खौफ जो है वो तो आपको पता है कि उबल उबल कर सामने आ रहा है, डुल रहा है जी। और उस खौफ की वजह से आप देख लें सूरत हाल क्या है। जो लाहौर से रिपोर्ट हुई है, अगर अब काजी साहब मदद नहीं करते, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नून लीग के लिए फिर रुसवाइयों का एक ऐसा मौसम शुरू होने वाला है कि जिसमें उनको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अच्छा। ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आएंगी, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे दूंगा कि क्या क्या चीज़ें मुतवक्के तौर पर सामने आ सकती हैं, तो जिसके लिए आप पॉपकॉर्न का डब्बा उठा लें, इंतज़ार करें, वो चीज़ें आपको अनफोल्ड होती हुई नज़र आएंगी। पहले देख लेते हैं लाहौर से रिपोर्ट क्या हुआ। कज़िया क्या था? इलेक्शन होता है, जब भी इलेक्शन होता है, इलेक्शन में अगर किसी की धांधली की शिकायत है, इंतखाबी उज़रदारियाँ हैं, उसके लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनता है, ट्रिब्यूनल के सामने पेश होता है मामला, उसके लिए कानून मौजूद है। इलेक्शन एक्ट 2017 वो ये बताता था पहले कि सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अच्छा उससे पहले और भी कहानी ये थी कि रिटायर्ड भी लग सकता था, लेकिन ये 2017 वाले एक्ट में इन्होंने तब्दीली करके कहा कि जो सिटिंग जज है हाई कोर्ट का जी, वो उस हाई कोर्ट के कंसर्न हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ मशावरत के साथ लगेगा। 6 माह के अंदर अंदर उसने उज़रदारी के ऊपर फैसला देना है। सही। अब मामला ये होता है कि जब ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, एक तो तारिक महमूद जहांगीरी, वो वाला मामला सबके सामने है कि वो इस्लामाबाद के 3 हलकों को कैसे चला रहे थे। वहाँ पर उन्होंने उनके ट्रायल के ऊपर स्टे ले लिया कि ट्रायल से रोक दिया है आमिर फारूक साहब ने, लेकिन एविडेंस अभी भी वो कलेक्ट कर सकते हैं। नून लीग ने कहा कि ये भाई ये तो फॉर्म 45 मांग रहा है, ये तो कह रहा है अपना बेस्ट एविडेंस दो, ये कह रहा है कि जनाब कुरान पे हल्फ लूंगा, फॉर्म 45 का फॉरेंसिक करवाऊंगा और अगर गलत साबित हो गया तो जेल भेज दूंगा। जुर्माने करना शुरू कर दिया, ये रिकॉर्ड नहीं दे रहे थे, ये भाग रहे थे। इन्होंने कहा साड़ी गल होगी टाइप के सिचुएशन मैनेज हो जाएगी। जब वो मैनेज नहीं हो रही थी, ये भाग के चले गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये अच्छा साइड बाय साइड 2 स्टोरीज चल रही थी, एक पंजाब की स्टोरी और एक इस्लामाबाद की। पहले इस्लामाबाद की मुकम्मल कर लें। ये चले गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चट मंगनी पट भी इधर से दरख्वास्त डाली, इधर से इलेक्शन कमीशन ने अगले दिन समाअत के लिए मुकर्रर कर ली और 4 से 5 दिन में उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हाँ, नून लीग के जो एमएनएस कह रहे हैं कि ये तारिक महमूद जहांगीरी जो है ये बड़े बाइस्ड और ऐसे जज हैं जो
अकरबा परवरी कर रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, या माइंड बना लिया ये दुरुस्त है लिहाजा ट्रिब्यूनल तब्दील करते हैं। और क्योंकि अब ऑर्डिनेंस 27 मई को जारी कर दिया गया था कि अब रिटायर्ड जज को भी लगाया जा सकता है, लिहाजा जस्टिस पराचा को, शगूर पराचा को ट्रिब्यूनल मुकर्रर किया जाता है इस्लामाबाद के हल्कों के लिए। इनको तो जनाब सोच रहे थे बल्ले बल्ले होगी। ये खौफ का आलम है कि जिसकी वजह यह है कि भाई फॉर्म 45, आप फॉर्म 45 उठाए, कोर्ट के मुंह पे मारे हैं, आप उनके मुंह पे मारे हैं, जो आपको फॉर्म 45 का ताना देता है, सहाफियों के, पीटीआई के लोगों के, सबके मुंह बंद करें आप। अगर आप जीत के आए, अगर आप जीत के नहीं आए, आप किस तरीके से अपनी एड़ियां फंसा के चौकाट में बैठ गए कि हमें यहाँ से कोई ना निकाले, वो भाई आप कैसे ही एक इखलाकी जवाब तो पैदा करें। अब जो लाहौर वाला मामला है, लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे जस्टिस शहजाद मलिक साहब जी। अब आपको पता है उनके खिलाफ भी जो ट्रबल मेकर है, जो ये कह रहा है ना कि 8 फरवरी का ऑडिट हो जाए, उसके खिलाफ एक कैंपेन, रेफरेंस तैयार, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कैंपेन, तो जनाब छेड़ है अब 8 फरवरी, अब वो शुरू हो 8 फरवरी भी छेड़ और 8 जज भी छेड़। हालांकि उनकी छेड़ जो है वो 8 नहीं 9 फरवरी होना चाहिए। कार्रवाई अवाम ने डाली थी 8 फरवरी को, 9 फरवरी को इन्होंने, रिजल्ट उनको 8 फरवरी को ही पता चल गया था। अच्छा, बहरहाल ये भी एक ज़ाहिर की अच्छी वो है। शहजाद मलिक साहब ने जो ट्रिब्यूनल्स के लिए नाम दिए, तो इलेक्शन कमीशन को नाम देख के लगा कि यार गेम ना हो जाए। अच्छा, इलेक्शन कमिश्नर साहब लिखते हैं कि नहीं आप नाम ना दें, आप हमें ना 20 जज के पूल दे दें, हम डिसाइड करेंगे कि कौन जज बनेंगे, जिनके खिलाफ केस जाने हैं वो डिसाइड कौन ट्रिब्यूनल बनेंगे। अच्छा, अब वो ट्रिब्यूनल का मामला, ये 20 जजेस वाली या नाम या पूल मंगवा लेना, ये कोई वो नहीं है। अलबत्ता नोटिफाई तो इलेक्शन कमीशन नहीं करना है जी, कानून के मुताबिक। वो नहीं कर रहे थे, लाहौर हाई कोर्ट चले गए जस्टिस शाहिद करीम के पास, सलमान अकरम राजा के हक में फैसला आ गया कि जनाब ये ट्रिब्यूनल हो, नोटिफाई करे। अगर इलेक्शन कमीशन नोटिफाई नहीं करता तो नोटिफाइड तसव्वुर होंगे। और इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन होने से पहले जस्टिस शहजाद मलिक कराए जी नोटिफाई। उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। जस्टिस अनवार हुसैन जो मरियम नवाज के हल्के को देख रहे हैं, जिनके पास लाहौर के महर शराफत अली की उजरदारी लगी हुई है, मैं उसके स्पेसिफिक इसलिए बात कर रहा हूँ, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है जी जी, वो सूबे की चीफ मिनिस्टर वजीर आला बन के बैठी हुई हैं। वहां पर उनके लोग रिकॉर्ड नहीं जमा करा रहे, टाइम गेन कर रहे हैं। उसका टाइम उन्होंने दिया था 30 जुलाई तक का जी। अब 30 जुलाई भी सर पे आई खड़ी है। 8-9 दिन के बाद, आप 10 दिन के बाद आपने 30 जुलाई को आपने रिकॉर्ड देना है। और अनवार हुसैन ने साथ में ये कह दिया कि मैं विद इन द टाइम फ्रेम जी उजरदारी निपटाऊंगा जो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट के मुताबिक है। अब मार शराफत अली मेरे पास प्रोग्राम में आए, उन्होंने अपने सारे फॉर्म 45 मुझे भिजवा दिए। उसकी फाइल मेरे पास अभी भी मौजूद है। उसमें उनके डेटा के मुताबिक, उनके तमाम पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 के मुताबिक महर शराफत अली जीत रहे जी, बिल्कुल। अगर वो गलत साबित नहीं हो जाते तो ये जब सूरत हाल सारी क्रिएट हुई तो भागा भागा इलेक्शन कमीशन पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मिलॉर्ड सानू बचा लो, तब्दील कराओ, सानू बचाओ, ये ट्रिब्यूनल्स तब्दील करवाएं। पहले 2 रुकनी बेंच ने सुना, फिर लार्जर बेंच बन गया। काजी फाइज ईसा साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, ये 5 जजेस हैं जिन्होंने इस मामले को सुना। और उन्होंने कहा कि एक कंसल्टेशन जो है, ये क्या कि खत लिख दिया, उसने खत लिख दिया, भाई बैठ के उसके ऊपर मामले का हल निकालना चाहिए, पंचायती निज़ाम। तो उन्होंने कहा जनाब कंसल्टेशन के लिए जाएं, मशावरत हो, नई चीफ जस्टिस जैसे ही हल्फ उठाती हैं आप जाकर उनके साथ मशावरत करें, और मशावरत करने के बाद आप ट्रिब्यूनल्स का मामला सुलझा लें जी। और साथ ही समात को इनडेफिनेट पीरियड के लिए एडजर्न कर दिया गया, गैर मुय्यना मुद्दत के लिए समात हो गई मुलतवी। अब ये और बात है, उस समात के ऊपर जो नियाजुल्लाह नियाजी जी और वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, वहाँ पे और भी लोग मौजूद थे, साथ बसरा साहब भी, शौकत बसरा, वो भी मौजूद थे। उनका एक एपिसोड भी हुआ। लेकिन अब आली अहमद साहिबा ने जब हल्फ उठा लिया, 2 रोज़ पहले सिकंदर सुल्तान राजा साहब लाहौर गए। लाहौर जो उन्होंने मुलाकात की है, कंसल्टेशन की है, उसके बाद एकदम खामोशी, मुकम्मल सन्नाटा छा गया जी। अब उसकी कोई ना खबर आ रही थी ना कुछ।
लाहौर के जो रिपोर्टर्स कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को बड़ा धचका लग गया जी। आलिया नीलम साहिबा ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तब्दील करने से इनकार कर दिया और इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद कर दिया, और काजी साहब ने बॉल फेंकी थी इनकी कोर्ट में, तो ये इन्होंने डिसाइड अब कर दिया। मैं खबर आपके सामने रख दूं। खबर, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को बड़ा धचका, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम का इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तब्दील करने से इनकार, इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अब मल्टीपल चैनल्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके मुताबिक पंजाब के हलकों में मुबैना धांधली के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कायम किए गए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को तब्दील करवाने के लिए कोशां नून लीग की हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को बड़ा धचका पहुँचा है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में तब्दीली की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के मामले पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात गुज़श्ता रोज़ हुई थी। उन्होंने तब्दीली की इस्तदा की। उस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा कि फ़िलहाल मौजूदा इलेक्शन ट्रिब्यूनल से काम चलाएं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में तब्दीली का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। सही वाज़े रहे कि अगर इनको तब्दील करना है, उन्होंने कहा कि मैं इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर रही जी। वाज़े रहे गुज़श्ता माह जून में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के खिलाफ दायर की गई अपील को मुस्तरद कर दिया था। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने लाहौर की एहतसाब अदालतों वाला भी नोटिस ले लिया और फिर आगे एहतसाब अदालतों के हवाले से उन्होंने क्या किया। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग सूरत हाल ये बन गई है कि अगर पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स 8 के 8 ये रहते हैं और यहाँ से जहांगीरी साहब का मामला भी, अब मसला ये है ना कि वो अगर रिटायर्ड जज नहीं ला पाते, आमिर फारूक साहब खुद तो ट्रिब्यूनल बनने से रहे जी। नीचे जो 7 जजेस हैं उनमें से किसी पर भी एतबार नहीं है, नून लीग को ना इलेक्शन कमीशन को जी। 6 जज वो हैं जिन्होंने ख़त लिखा है। अब क्या जस्टिस बाबर सत्तार की रिक्वेस्ट करेंगे, समन रफ़त साहिबा को जो है वो लाएंगे, एजाज इसहाक साहब का करेंगे जो इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से केस सुन रहे हैं। क्या वो जो है वो अरबाब ताहिर हैं, कियानी साहब, मोहसिन अख्तर कियानी साहब के सामने तौबा करें, क्या सोचेंगे, तौबा करें। हाँ, या फिर वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के पास जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो तो चाहेंगे कि इनमें से कोई भी ना हो। इन सब के खिलाफ आप देखें शिकायतें, रेफरेंस ये तो वही ब्लैक बम्बल बीज वाला है। अब वो जो 8 ट्रिब्यूनल्स हैं लाहौर वाले, ये तो समझ आ गई कि इलेक्शन कमीशन उनको ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि ये भी डेटा मांगेंगे। अब मसला ये है कि कागज आपके पूरे नहीं। पतन कोलेशन ऑफ 38 कागज पूरे नहीं, कागज है ही नहीं। नहीं है। अच्छा, उनके ऊपर आपने देखा नहीं कि वो इंक रिमूवर, हाँ, जरूरी वाले हैं। इंक रिमूवर इस्तेमाल हुआ हुआ है, कहीं पे कुछ हुआ हुआ है, कटिंग्स हुई हुई हैं, एक अलहदा से कहीं पीछे ऐड हुआ हुआ है, कहीं पर किसी नंबर को कुछ और बनाया हुआ है। और ये भाई हम ऐसे नहीं कह रहे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने गलबन 5 या 6 मार्च को अपनी वेबसाइट पर फॉर्म 45 लगाए, लोगों ने उनको पकड़ लिया, वो चीज़ें उतार दिए, फौरन उन्होंने गायब कर दिए। अब वो जो डेटा जो पतन कोलेशन ऑफ 38 है, जितने भी इलेक्शन ऑब्जर्वर ग्रुप्स हैं, उन्होंने तो इस इलेक्शन के हवाले से और इनके पास डेटा ना होने की निशानदेही की है। अब आप सोचें, रेहाना डार हल्का खुल जाए जी तो क्या होगा, आपका वजीर दिफा फारिग हो जाएगा। आप सोचें अता तारड़ आपकी हुकूमत का चेहरा, हाँ, फेस ऑफ द गवर्नमेंट होता है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, तर्जुमान। अगर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो इस हुकूमत का चेहरा है वो चेहरा ही उड़ जाए तो पीछे बॉडी के बचे, सब कुछ छोड़े। चीफ मिनिस्टर पंजाब जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पार्टी के सदर नहीं, पार्टी के सदर नहीं, चौथी मर्तबा वज़ीर आज़म। यार, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी इंट्रोड्यूस टू यू दी प्राइम मिनिस्टर, द 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इश्तहार लगवाए थे, करोड़ों रुपए लगाए थे। बिल्कुल ऐसे ही है। इलेक्शन से 1-2 दिन पहले पाकिस्तान के तमाम अखबारात में इश्तहार के तौर पर खबर की जगह खबर को उतार के खबर की तर्ज पर
ये ड्रामेबाजी खुश किया था नवाज शरीफ साहब को इन्होंने। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको वो जिस तरह गुड्डा गुड्डी का खेल होता है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया था। पता चले यास्मीन राशिद वाला ये मामला हो जाए। एक एक करके आप हल्के गिनते जाएं। आप रावलपिंडी में देखें, रावलपिंडी की तो गवाही कितनी बड़ी आई थी कमिश्नर रावलपिंडी का वो गवाही फिर अब खैर सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी हो गया था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स तो रहते हैं ना जी। लेकिन भाई बहुत अब ये तो वाज़े नज़र आ रहा है ना कि आप प्रकार रखें इस्लामाबाद के सेंटर में, प्रकार की दूसरी की टांग खींच के ले जाएं रहीम यार खान में, और उसके बाद आप दायरा मारें, उस दायरे के अंदर जो कुछ आ रहा है उसमें सब रुड़ गया, सैलाब का रेला है और वो ले गया। नज़र तो यही आ रहा है। अगर आपके पास देखें क्या तरीका का, तो ख्वाजा आसिफ ने इसी खदशे का तो इजहार किया था। देखें ये हो सकता है, सुने ये चले आप कभी मार्जिन भी दिया करें ना। लेट्स जस्ट सपोज कि तहरीक इंसाफ का दावा झूठा है, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से नजर नहीं आता कि झूठा है, लेकिन हम ये मान लेते हैं। अभी कौन सा फैसला हुआ है, कौन सा किसी अदालत ने ये डिक्लेयर किया है, ये फैसला तो नहीं सुनाया, लेकिन अगर ये उनका दावा झूठा है या उसको झूठा साबित करना उसका तरीका क्या है जी, सिंपल। उन्होंने जिस बुनियाद पे दावा बनाया है वो उस बुनियाद को काउंटर, उन्होंने फॉर्म 45 पे बनाया ना, आप भी फॉर्म 45 रखते हैं यार। उन्होंने मैच नहीं ना हो रहे। जवाब दावा क्या होता है जी, रद्द क्या होता है। आपने दलील दी, आपकी दलील का रद्द मैं पेश कर देता हूं। आपके आर्गुमेंट को गलत साबित करने के लिए मैंने आप ही के आर्गुमेंट को सियासी तकरीर नहीं करनी। जज जल्दी कर रहा है, जज बाइस्ड है, जज अकरबा परवरी कर रहा है, नेपोटिज्म। जब आपसे अंग्रेजी पूछें इसका मतलब क्या, आप कहेंगे यार मुझे इसका ये कोई लीगल टर्म है, उन्होंने नहीं, ये नॉर्मल अंग्रेजी के अल्फाज हैं। अंजुम अकील खान साहब जी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आप इलेक्शन कमीशन की मुश्किल देखिए कि वो क्या कुछ, आप किस नून लीग के लिए सब कुछ कर रहे हैं ना, ये कौन सा आप ये सोचें, अब आप ये सोचें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मौजूद है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा ये है कि ये ट्रिब्यूनल तब्दील होना चाहिए। हमारा फैसला दुरुस्त था इस ट्रिब्यूनल के तब्दील होने का। उन्होंने ट्रिब्यूनल किस बुनियाद पर तब्दील किया? क्योंकि अंजुम अकील खान साहब ने जी ये कहा कि ये जज नेपोटिज्म कर रहा है और बाइस्ड है, और फिर उसी अदालत में जाके जो उनके साथ हुआ, नहीं, उन्होंने उस अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक गैर मशरूत माफीनामा जमा करा है कि मुझे इन अल्फाज के मतलब ही नहीं पता था। भाई वो सीन देखने वाला था जब दो मुबैना एमएनए पीछे बैठे तो हुए थे और डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब सामने जज के मुबैना एमएनए वाली टर्म। हाँ, तो अभी देखे ना, अभी उनका फैसला होना है, अभी तो फैसला होना है ना। नहीं, नोटिफाई तो वो हुए हैं, हो जाए, लेकिन उनके फॉर्म जो मशकूक एमएनए कहें आप, मुबैना नहीं है मेरी तरफ से मुबैना नहीं, मशकूक कहते हैं ना। वकील सामने पेश हो रहा था, फिर डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब जाके खड़े हो। नोटिफाइड तो वो है ना, देखें वो तो मशकूक एमएनए हैं। अब मामला ये है कि जिस इल्ज़ाम, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या हियरिंग की थी कि इल्ज़ाम लगाने वाला अपने इल्ज़ाम पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से माफ़ी मांग चुका है कि ये तो अंग्रेज़ी के लफ्ज़ थे, मुझे इनका मतलब नहीं पता, जुर्माना भी ये जो लिखे हुए हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन इल्ज़ामात के ऊपर ट्रिब्यूनल तब्दील भी कर दिया, डिक्लेयर भी कर दिया कि हाँ ये तो ठीक कह रहे हैं। तो ये वो सूरत हाल है, बड़ी पेक्यूलियर किस्म की सिचुएशन क्रिएट हुई है। एंड आई एम टेलिंग यू कि ये जो मामला है इसने एक ऐसा सूरत हाल क्रिएट करनी है, एक ऐसा मौसम आ रहा है कि जो रुसवाइयों का मौसम। सही, आप कैसे मुंह दिखाएंगे किसी को, आपकी अगर लीडरशिप, बड़े बड़े स्टॉल वॉट्स, बड़े बड़े बुर्ज, वो ये साबित नहीं कर पाएंगे कि हाँ हम जीते हुए हैं, और वो ट्रिब्यूनल्स पे अगर केसेस हार जाते हैं। अब क्या होगा? अब ये मामला है कि वो जो इनडेफिनेट पीरियड के लिए है, इलेक्शन कमीशन दोबारा दस्तक दे, खटखटाए दरवाज़ा और वो टेकअप हो जाए, और इलेक्शन कमीशन सेटिस्फाई करे फिर कि अब तो मुशावरत भी होगी। अगर आलिया नीलम साहब अभी तब्दील नहीं कर रही, जो जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने लगाए थे ट्रिब्यूनल्स, अब आप अदालत को साबित करें, बताएं, कन्विंस करें इन 5 जजेस को कि इस बुनियाद के ऊपर ये ट्रिब्यूनल्स नहीं होने चाहिए, और हमें जो जल्दबाजी में, उजलत में लाया हुआ ऑर्डिनेंस और बाद में की गई कानून साजी के मुताबिक रिटायर्ड जज लगाने दिए जाएं। जी,
और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फिर इनके हक में फ़ैसला भी दे दे। अदरवाइज़ अभी कोई एस्केप नज़र नहीं आता, होता ना भागने का रास्ता, फरार का रास्ता। आपको पता है कि ये जब 5 जजेस बैठे थे और इनकी हेयरिंग थी, उसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने और जस्टिस अकील अब्बासी ने, आउट ऑफ सिलेबस जज, ये आउट ऑफ सिलेबस जज आ गए थे, इन्होंने वहाँ पर जो रिमार्क्स दिए इलेक्शन कमीशन से, जो सवालात किए कि अगर आप मेरे पास भेजते, मैं सिंध हाई कोर्ट में होता, मेरे पास भेजते कि आप मुझे नाम का पूल भेज दें और हम डिसाइड करेंगे कि ट्रिब्यूनल कौन बनेगा, दैट वुडंट बी अलाउड। ये तो वहाँ पे हमें नज़र आ गया था कि तो अब ये क्या, ये किस तरीके से कर पाएंगे। और दूसरा फिर उसमें जो शौकत बसरा और ये लोग प्लान कर रहे हैं पीटीआई वाले जी कि जब भी टेकअप होगा ट्रिब्यूनल के केसेस वाला मामला, लोग नहीं 172 नहीं करें, 180, अच्छा 180 से जायद जो हमारे फॉर्म 45 पे, मैं एमपीएस मिला के बात कर रहा हूँ, अच्छा एमएनएज एंड एमपीएस, जी जी, जो सिर्फ जिनके पास फॉर्म 45 एमएनएज नहीं है, वो अपने तमाम के तमाम लोग फॉर्म 45 उठा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पार्किंग में होंगे, अंदर आने की इजाज़त मिली तो अंदर होंगे, कोर्ट रूम तक एक्सेस मिला तो कोर्ट रूम में होंगे, और जाके अपने फॉर्म 45 सामने रख के कहेंगे कि ये है सूरत हाल और काजी साहब आप रिक्यूज़ करें। ये सारी सूरत हाल, एक चाहे प्लेइंग इट टू द गैलरी टाइप हो कि मीडिया को दिखाने के लिए, लेकिन एक थिएटर, एक शो लग जाएगा, लेकिन हर वो स्टेप जो नज़र आ रहा है वो नून लीग के लिए रुसवाई है। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।